हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। एसेट कंपाउंडर्स में फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग सीखते हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। क्या नाम है उसका? मूविंग एवरेजेस। तो क्या होता है मूविंग एवरेजेस, इस चीज़ को समझते हैं। तो मूविंग एवरेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेजेस क्या होता है। जो एवरेज होता है वो क्या होता है। एवरेज हम लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा होगा कि एवरेज क्या होता है। किसी भी कुछ डेटा को यदि हम लोग उसके मीडियन की बात करें, यदि उसके बीचों बीच क्या आएगा तो उस चीज़ को हम लोग एवरेज बोलते हैं। जैसे हमें यदि निकालना हो कि 5 लोग हैं, मान लो 1 2, मतलब ऐसे जैसे 5 तक का हमें एवरेज चाहिए, तो 1 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15/5 यानी 3। तो 3 क्या है? इसका एवरेज है, यानी ये 3 है। तो यदि हम इसको कंबाइंड करके एक बोले कि इसका एवरेज क्या है तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया एवरेज। बट यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? मूविंग एवरेज का मतलब हो जाएगा कि जैसे आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया और इसको कर दिया डिवाइड 5 से, तो ये हो गया इसका एवरेज। अब मूविंग एवरेज का मतलब है कि यदि हम लोग 5 डेटा को ही लें और यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा, 5 का हमें चाहिए एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी अब 2 से लेकर 6 तक को ऐड करेंगे हम लोग और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5। उसके बाद यदि हम लोग 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे मूव कर रहा है राइट साइड की ओर। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो एवरेज निकालते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज आपको समझ में आ गया। अब मूविंग एवरेज के बाद एक आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या आता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EMA। क्या बोलते हैं? EMA। बहुत बार आपने ये टर्म सुना होगा, EMA। ठीक है, तो EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। E फॉर एक्सपोनेंशियल, M फॉर मूविंग एंड A फॉर एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर क्या है कि हम लोग जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते हैं, ये जो इधर मतलब जो लेटेस्ट है, जैसे हम लोग यदि स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये मान के चलते हैं आज की प्राइस है, ये यस्टरडे का प्राइस है, ये उससे पहले दिन का प्राइस है, ये उससे पहले दिन का प्राइस है और ये उससे पहले दिन का प्राइस है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इसका वेटेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा इसका वेटेज, उससे कम होगा इसका, उससे कम होगा इसका, उससे कम होगा इसका वेटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वेटेज को भी लेते हैं। जो सबसे रिसेंट वाला रहेगा उसका वेटेज क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी जो रिसेंट में हुआ है वो ज़्यादा हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस को। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग वेटेज के हिसाब से ऐड करते हैं और फिर उसको एवरेज निकालते हैं। तो इस तरीके से जो एवरेज निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको यदि हम लोग शॉर्ट में बात करें तो क्या बोलते हैं हम उसको? EMA। ठीक है, अब EMA जो है ये मूविंग एवरेज समझ गए हम लोग। अब स्टॉक मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करते हैं और इससे क्या हम समझते हैं, इस चीज़ को हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो जो EMA है, EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? तो हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ग्राफ में, उस चीज़ को देखते हैं। तो यदि हम एक जनरल टर्म की बात करें तो हम 3 तरीके के EMA का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो होगा वो कौन सा होगा? 5 डेज का EMA होगा। ठीक है, जो दूसरा होगा वो कितने दिन का होगा? 13 डेज का EMA होगा। और जो तीसरा होगा वो कितने दिन का होगा? 21 डेज का EMA होगा। यदि डे EMA की बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? DEMA, डेमा, जो आपने बहुत बार न्यूज़ चैनल्स पे सुना भी होगा और बहुत बार आपने टेक्निकल एनालिसिस के दौरान भी सुना होगा कि 5 डे डेमा या 13 डेज डेमा। तो ये वही है, डे एवरेज मूविंग एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 3 तरीके का मूविंग एवरेज हम ऐड करेंगे और उसकी मदद से हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस ग्राफ में हम कहाँ पे क्या पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल लिया, यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग 3 बार ऐड कर देंगे। 3 बार ऐड हो चुका है, इसको कट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो सेटिंग वाला साइन आ रहा है इस पर क्लिक करके हम इसके डेज को चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? 5। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में हम लोग क्या कर देंगे?
13 और लास्ट वाले में क्या कर देंगे हम लोग 21। ठीक है, अब ये 3 तरीके का हमने ऐड कर लिया है। अब एक और चीज़ को हम लोग समझते हैं, जो 5 डेज वाला होगा, जो 5 डे का जो EMI होगा वो सबसे क्लोजेस्ट होगा करंट प्राइस के, क्योंकि ये सबसे रिसेंट वाला है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो 13 डेज वाला होगा क्लोज, और जो 21 वाला होगा वो सबसे फार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा कलर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों का कलर चेंज कर लिया। जो 5 डेज वाला है वो रेड है, जो 13 डेज वाला है वो ब्लू है, और जो येलो है वो 21 डेज वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे समझे कि कहाँ पे हमें लेना है ट्रेड। तो जो 5 डेज वाला जो भी EMI का ग्राफ चल रहा है, और ये मानते हैं हम लोग ये 5 डेज वाला है, ये 13 डेज वाला है, और ये जो है वो 21 डेज वाला है। ठीक है, तो जैसे 5 डेज वाला जब भी कट करता है 31 वाले को, ऐसे समझते हैं ये 13 वाला है, ये 5 वाला है। ठीक है, 5 वाला जब भी कट करता है 13 वाले को, तो यहाँ पे हमें एक बाई का चांस मिलता है। बट ये कंफर्म कब होगा, जब ये 21 वाले EMI को कट करेगा। मान के चलते हैं कि 21 वाला जो EMI है वो यहाँ है। अब यहाँ पे जब कट करेगा तो यहाँ पे एक कन्फर्मेटरी बाई हमारे पास आएगा, कन्फर्मेटरी बाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म किया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेटरी बाई है और यहाँ पे कन्फर्मेटरी बाई है। यदि वो 13 डेज और 21 डेज दोनों को कट करता है 5 डेज वाला EMI, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हम लोग का बाई पोजीशन बनता है और हम यहाँ पे बाई ले सकते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये सेम ग्राफ है, और 5 डेज वाला जो EMI का ग्राफ है वो इस तरीके से चल रहा है, और उसने 13 वाले को पहले कट किया, फिर 21 वाले को कट किया, तो यहाँ पे हमारा एंटिसिपेटरी क्या बनेगा, सेल बनेगा, और जब 21 डेज को कट करेगा तो क्या बनेगा, ये कन्फर्मेटरी सेल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग बाय और सेल का पोजीशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये समझिए कि जो मूविंग एवरेजेस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैगिंग इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसमें इंडिकेशन आता है कि हमें बाय या सेल करना है, तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं, और वहाँ से हम बहुत आगे जाने के चांसेस नहीं होते, या बहुत देर से ये डिनोट करता है हमें कि हाँ ये बाय पोजीशन बना। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए जो टर्म आता है वो आता है क्या, जो MACD का मतलब क्या होता है, MACD। ठीक है, ये क्या होता है, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, पास आना, और डाइवर्जेंस मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, तो ये MACD जो है वो क्या है, एक लीडिंग इंडिकेटर है, और जो मूविंग एवरेजेस है वो क्या है, एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि MACD क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बट फिलहाल हम लोगों ने देखा कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है, इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम लोग बाई या सेल का पोजीशन ले सकते हैं। यदि हम इस ग्राफ में भी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो 5 डेज का जो EMI है उसने यहाँ पे देखो कट किया है, और इसके बाद एक अच्छा खासा अपर मूव देखने को हमें मिला है। तो ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं MACD जो होता है वो लीडिंग होता है, वो पहले ही बता देता है। जो जैसे यहाँ पे जो पता चला है वो हमें एक दिन पहले ही पता चल जाएगा यदि हम लोग MACD का यूज़ करेंगे तो मूविंग एवरेजेस में फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक्स, बाय बाय।